होने देता, मुझ पे गालिब गमे दुनिया नहीं होने देता, और जिसके किरदार पर आका की नजर हो जाए उसे खालिक कभी रुसवा नहीं। इसीलिए काम वो करो जिस पर आका की नजर हो जाए, अच्छे किरदार वाला काम करो। यही वजह है कि दारुल से 4 बच्चे निकले हाफिज़े कुरान बनकर। कुरान का मर्तबा क्या है, कुरान की शान क्या है, मैं एक बोल करके फिर मुख्तसर सा वक्त है कुरान को समझा दूं। मैं कुरान उससे पूछो जो बीमार होता, जब डॉक्टर कह देता है कि भैया इसका इलाज हमारे पास नहीं है, तो उस वक्त समझना हाफिज साहब के पास चलो, कारी साहब के पास चलो, आलिम साहब के पास चलो, मुफ्ती साहब के पास चलो, पीर साहब के पास चलो। अब पीर साहब करते क्या है, कुरान पढ़ते हैं। हाफिज साहब पढ़ते क्या, कुरान पढ़ते हैं। कारी साहब पढ़ते क्या, कुरान पढ़ते हैं। आलिम साहब पढ़ते क्या, कुरान पढ़ते हैं। एक शख्स उनके पास भागता हुआ आया, आलिम साहब मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा अलील है, खराब है। तो अभी सामने कहा जाके पानी लेके आओ। दौड़ता हुआ गया, भागता हुआ आया और पानी का एक गिलास एक बर्तन अपने साथ लेकर आया। अब उसे मिल गए कारी उबैदुर रहमान। मेरा चलो आ गया ये परेशान इंसान, और उन्होंने लिया, चारों कुल पढ़ा, सूरे फातिहा पढ़ा और पढ़ने के बाद फूक दिया, और जैसे ही फूका उससे कहा ले जाओ, अल्लाह तुम्हारी माँ को शिफा दे। अब वो बच्चा जब आया था तो भागता हुआ आया था, और जब पानी लेने गया था दौड़ता हुआ गया था। मगर जब कारी उबैदुर रहमान ने उसे उसमें चारों कुल सूरे फातिहा आयतुल कुर्सी पढ़ा, अब वो धीमे धीमे जा रहा, अब वो धीमे धीमे जा रहा। किसी ने पूछा काहे को धीरे धीरे जा रहा है, भागता हुआ क्यों नहीं जा रहा, तेरी माँ को जल्दी पिला दे। कर भागने की तो तबीयत कर रही है, मगर क्या करूं कहीं पानी गिर ना जाए। पानी को हाथ से ढके हुए धीमे धीमे जा रहा है। जब पानी लेकर आया था तो भाग के लाया था, अब पानी जब फुकवा के लेके जा रहा है तो धीमे धीमे लेकर आ। ऐसा क्यों कर रहा है? क्या असल बात हजरत ऐसी बात है कि मैं तो भाग के ही जाऊं, तू तो यही कह रहा है पानी गिर जाएगा। इसमें कुरान पढ़ा गया है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की आयतें पढ़ी गई है, कुरान की सूरह पढ़ी गई है। अब ये आम पानी की तरह नहीं है। बेशक बेशक, जब हमारी टंकी में पानी था वो पानी और है, इस गिलास का पानी और है। हमारे घर में जो पानी था वो पानी और है, ये पानी और है। जब हमारे मकान में था वो पानी और है, और इस गिलास का पानी और है। इसमें कुरान है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ा हुआ है। अब इस पानी की कैफियत बदल गई, अब पानी पानी बराबर नहीं रहा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कुरान में पावर देखो कि पानी में पढ़ दिया जाए तो वो आम पानी की तरह नहीं। एक सूरह पढ़ दिया आम पानी की तरह नहीं, सूरह यासीन पढ़ दिया आम पानी की तरह नहीं, सूरह बकरा पढ़ दिया आम पानी की तरह नहीं, सूरह फातिहा पढ़ दिया आम पानी की तरह नहीं। तो सोचो जिस बशर पर कुरान नाजिल हो गया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जिस तरह कुरान पानी में पढ़ दिया जाए वो आम पानी की तरह नहीं है, उसी तरह जिस बशर पर कुरान नाजिल कर दिया जाए वो भी आम बशर की तरह नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हज़रत मोहतरम, इसीलिए मैं कहता हूँ ये वही कुरान था कि जिस कुरान ने नबी से निस्बत को बयान किया कि रसूल की शान वो कि जो चीज रसूल से करीब हो जाए वो अजीम हो जाती है।
सुभान अल्लाह। किताब करीब हो जाए तो किताब अजीम, बेशक बेशक हक। शहर करीब हो जाए तो शहर अजीम, सुभान अल्लाह। घोड़ा करीब हो जाए तो घोड़ा अजीम, सुभान अल्लाह। सहाबा करीब हो जाए तो सहाबा अजीम, सिद्दीक करीब हो जाए तो सिद्दीक अजीम, सुभान अल्लाह। उमर करीब हो जाए तो उमर अजीम, सुभान अल्लाह। उस्मान करीब हो जाए तो उस्मान अजीम, अली करीब हो जाए तो अली अजीम, सुभान अल्लाह। मकान करीब हो जाए तो मकान अजीम, अब कब्रिस्तान करीब हो जाए सुभान अल्लाह। तो कब्रिस्तान अजीम, मुल्क करीब हो जाए तो मुल्क अजीम, शहर करीब हो जाए तो शहर अजीम, सफर करीब हो जाए तो सफर अजीम, पहाड़ करीब हो जाए तो पहाड़ अजीम, मैदान करीब हो जाए तो मैदान अजीम, सुभान अल्लाह। जमाना करीब हो जाए तो जमाना अजीम। सुभान अल्लाह। जो चीज रसूल से करीब हुई वो अजीम हो गई, बेशक बेशक तो अजीम हो गई। सुभान अल्लाह। कुरान भी अजीम, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कब्रिस्तान भी अजीम, सुभान अल्लाह। मक्का भी अजीम, मदीना भी अजीम, सुभान अल्लाह। मैदान जिस मैदान में जंग करे वो मैदान भी अजीम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जो जो सिद्दीक करीब हुए सिद्दीक अजीम, उमर करीब हुए उमर अजीम, उस्मान करीब हुए उस्मान अजीम, अली करीब हुए अली अजीम, और खानदान करीब हुआ सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो खानदान अजीम। सुभान अल्लाह। ये खानदान नबूवत अजीम हुजूर की निस्बत की बुनियाद पर, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। किसकी बुनियाद पर? किसी ने पूछा इमाम राजी से, सैयद अफजल है मौलाना आलिम अफजल? क्या पूछा? सैयद अफजल है या आलिम अफजल है? बहुत उम्दा जवाब दिया। कहा सैयद। पूछा वो कैसे? कहा आलिम बनाना आसान है, कोई जाहिल है उसे आलिम बना दो। कोई जाहिल है तो उसे आलिम बना दो, वो बना सकते हैं, मगर किसी को सैयद नहीं बना सकते। अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है। सुभान अल्लाह। हक है। तो जो रसूल से करीब हुआ वो अजीम हो गया, इसीलिए तुम खैरुल उम्मत कहलाए हो, क्योंकि तुम रसूल से करीब। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम रसूल के करीब हो और रसूल के ही करीब रहना, उन्हीं से रास्ता रखना, उन्हीं से ताल्लुक जोड़ के रखना, तब और उनसे जब ताल्लुक मजबूत रहेगा तो कुरान की 6666 आयतें समझ में आ जाएंगी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपनी अकल से, अपनी होशियारी से, अपने दिमाग से मत चलना। जो रसूल थे वो ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। बेशक बेशक। रसूल जो दे दे उसे ले लिया करो, जो मना कर दे उससे बाद आ जाया करो। ये सिर्फ रसूल ही की शान है, किसी मौलाना की नहीं। बेशक बेशक। हक है। बात सही है कि नहीं? जो दे वो ले लो, बकिया जो दे तो देखो कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक है या नहीं। वरना लोग तो अपनी सारी दाढ़ी दे देंगे तोड़ तोड़ के। तो जो रसूल दे वो ले लो, और जिससे मना करे उससे रुक जाओ। रसूल ने जो दिया सहाबा ने ले लिया। हमें रसूल की ताकत देखो, कुव्वत देखो और सहाबा का एतमाद देखो। आज सब लोग सहाबा की बात करते, सहाबा 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 सहाबा, सहाबा का भरोसा देखो। रसूल ने मैदान कारजार, मैदान जंग के लिए अपने सहाबी को सूखी लकड़ी दे दी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लकड़ी दे दी। सुभान अल्लाह। अगर हम किसी को देते भाई चलो ये लकड़ी से, हजरत क्या दे रहे हैं? सुभान अल्लाह। इससे क्या जंग होगी? देना है तो दीजिए, खटका दबा के। मजबूत चीज दीजिए, सामने वाले के पास मजबूत है, मगर रसूल दे दे नहीं लो। सहाबा ने भी ले लिया, पूछा भी नहीं।
कि लोहे की तलवारों के मुकाबले ये खजूर की सूखी टेहनियां क्या करेंगी। मगर सहाबा को मालूम था जो रसूल दे ले लो, जिससे मना करे रुक जाओ। सहाबा ने सूखी टेहनी ले ली। मेरे विजदान ने, मेरे इश्क ने सहाबी से पूछा आपने सूखी टेहनी ले ली? तो सहाबी ने यही जवाब दिया, सुनो और इस बात को कान खोल कर सुन ले, याद रख मैं खजूर की सूखी टेहनी नहीं देख रहा था, मैं देने वाला हाथ देख रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं खजूर की सूखी टहनियां नहीं देख रहा था, मैं देने वाला हाथ देख रहा था। ये वही हाथ है जो सिद्दीक की तरफ बढ़ा तो सदाकत का ताजदार बना दिया। ये वही हाथ है जो उमर की तरफ बढ़ा तो अदालत का ताजदार बना दिया। ये वही हाथ है उस्मान की तरफ बढ़ा तो सखावत का ताजदार बना दिया। और यही वही हाथ है जब अली के हाथ में हाथ से बढ़ा तो खैबर अली के हाथ में आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अमीर हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, नारे तकबीर। मैं टंके की चोट पर एक बात कह देना चाहता हूँ। देखो मैं तकरीर जो हो वो तफसील नहीं कर सकता, मैं खाली आपको टिंक को कर रहा हूँ। आप समझ गए मेरी बात? वो क्या बोलते हैं, वो हाईलाइट तकरीर के लिए। अब मैं, मेरे पास वो नहीं है कि मैं वो करूँ। तमीज़ है ना, तमीज़ हम तमीज़ आज तक नहीं समझ पाए। 22 साल खिताबत के हो गए। मगर मैं आपको बताऊं, मैं तमीज़ तो नहीं बना सकता, मगर तरकीब मालूम खाने का हूँ। जहाँ खिताबत ने जन्म लिया, सुभान अल्लाह, दुनिया से गई फिर खिताबत पैदा हो गई। सुभान अल्लाह। तो लोग तकरीर करते किताब देख करके, हम लोग की तकरीर हो ही जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर मैं एक बार आपसे कह करके बहुत शॉर्ट में, मतलब बातों को कहना है। और निजामी साहब के मोन में आके, मुश्ताक अहमद निजामी साहब, वो जब ऐसा माहौल होता तो ऐसे ही करते थे। 2020 मनाज़र आज़म, तो उसी रंग में आपको सुनना मैं आपको दे रहा हूं, अपने बुजुर्गों, अपने असलाफ के तरीके। आप इस मुसलमान है ना, क्यों है? क्योंकि आपके पास इस्लाम है, इसीलिए यहाँ पे इस्लाम पूरा। इस्लाम पूरा है ना? नहीं है? अच्छा पूछ रहा था कि इस्लाम पूरा, बोले हाँ है। इस्लाम नगर भी है। अरे जब पूरा होगा तो नगर भी होगा। इसका मतलब इस्लाम अधूरा भी कहीं है और इस्लामाबाद भी है। इस्लाम नगर भी है, इस्लाम पूरा भी है। अब इस्लाम को समझना, इस्लाम 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 समझ में। इस्लाम, मैं इस्लाम की क्वालिटी बताऊं। इस्लाम पूरा में भी रहने वाले खुश हो जाएंगे, इस्लाम नगर में भी रहने वाले हैप्पी हो जाएंगे, इस्लामाबाद में रहने वाले तो बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। मगर बाबू मैं बताई, मैं मालेगांव के इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। कहीं कल मेरे घर पुलिस आई गई, कहना आप पाकिस्तान के इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं। मैं कहूँगा मैं पक्का भारतीय हूँ, पक्का हिंदुस्तानी हूँ। मैं तो उस वक्त नहीं गया जब लोग जा रहे थे, और मालेगांव वाले तो आधे ही में आके रुक गए। भारत नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उन्हें मालूम नजारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। सुभान अल्लाह। ये हिंदुस्तान है भैया, ये ख्वाजा को कौन छोड़ के जाएगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन छोड़ेगा निजामुद्दीन औलिया को, मखदूम की छोचा को? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कौन छोड़ सकता है? कभी नहीं छूट सकता ये औलिया का दर हमसे, जिन्होंने हमें सजाया है, संवारा है। और इस गंगा जमुना के तहजीब को कैसे मैं छोड़ के जा सकता हूँ?
मगर एक बात मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बयान दे देना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तानी मुसलमानों, अपने देश से, अपने मुल्क से, अपने इस प्रदेश से, अपना राष्ट्र से सच्ची मोहब्बत रखना, ये हमारे अंदर होना चाहिए। हमारा मुल्क जो है, हमारे नबी ने हमें बताया, हमें इस देश से प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। और खैर आप लोग जानते हैं प्यार की परिभाषा, मुसलमानों से अच्छा प्यार कौन कर पाएगा। प्यार तो हम ही जानते हैं किसे कहते हैं, क्योंकि हमने प्यार किया है तभी वीर अब्दुल हमीद ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। हमने अपने देश से प्यार किया था तभी अल्लामा फजल हक खान आबादी को दारुल रसन को चूमना पड़ा था। हमने मुल्क से प्यार किया था अशफाकुल्लाह की कुर्बानी तुम्हें याद दिलाने के लिए। इस देश से हमें प्यार था और हमेशा प्यार रहेगा। मगर मैं एक बात बताऊं, आप मुसलमान हैं, इस्लाम पूरा वाले भी दिल गदन गदन हो जाएगा। मैं एक बात कह देना चाहता हूं, इस्लाम की क्वालिटी ये है जिसके करीब होता है वो कामयाब हो जाता है। जो इस्लाम के जितना ज्यादा करीब है वो उतना ही ज्यादा कामयाब है। अब जो आदमी को कामयाब बनना है वो इस्लाम के करीब होता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मालेगांव के सच्चे पक्के सुन्नी मुसलमानों, मसलके अहले सुन्नत पर चलने वालों, मैं तुमसे पूछता हूँ, इस्लाम के करीब हो मतलब समझ रहे? इस्लाम, हम जो इस्लाम के बारे में, इस्लाम पूरा नहीं, इस्लामाबाद नहीं, इस्लाम वो नसारे लोग इस्लाम पूरा चले जाएंगे घर लेने के लिए, वो आगे जमीन महंगी हो जाएगी। तो वरना वाले गाँव का भी जायका है, कहता है इस्लाम पूरा चाहिए कि नहीं, मौका जाएगा तो मोरे लिए भी एक मकान देख के रख। मालेगांव की बड़ी अच्छी जबान है जिसको वो लोग पसंद नहीं करते, हमको बहुत पसंद आती है, क्योंकि मालेगांव की जबान जो है हमारे गांव से मिलती है, जिसमें किचौचे की भी झलक है, टांडे की भी झलक है, जलालपुर की भी झलक है, मुबारकपुर की भी। तो जो इस्लाम से जितना ज्यादा करीब है वो उतना ही अजीम है, ये याद रखना। ये हाफिज साजिद अशरफी ने जो मेहनत की थी वो सिर्फ ये बताने के लिए हम इस्लाम के करीब हैं। अनवारुल मशाइख ने पूरी जिंदगी बांग्लादेश की धरती पर मेहनत की है सिर्फ इसलिए कि ये बताने के लिए हम इस्लाम के करीब हैं। सरकार कला ने अपनी पूरी आखिरी जिंदगी में दीने मतीन की इशाअत में लगे रहे सिर्फ इसलिए कि हम इस्लाम से करीब हैं। मुफ्ती आज़म हिंद हो, मुहद्दिस आज़म हिंद हो, शेर बेशेर सुन्नत हो, चाहे औलिया हो, सूफिया हो, उर्फा हो, सब इस्लाम से करीब हैं, इसलिए अजीम है। और तुम भी अगर अजीम बनना चाहते हो इस्लाम के करीब हो जाओ। तो अबू बकर सिद्दीक अजीम क्यों है? चूंकि इस्लाम से करीब है। उमर फारूक अजीम क्यों है? चूंकि वो इस्लाम से करीब है। उस्मान गनी अजीम क्यों है? चूंकि वो इस्लाम से करीब है। अली मुर्तज़ा अजीम क्यों है? चूंकि वो इस्लाम से करीब है। जुबैर और तलहा अजीम क्यों है? वो क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। खालिद बिन वलीद अजीम क्यों है? चूंकि वो इस्लाम से करीब है। अमीर हमजा अजीम क्यों है? चूंकि वो इस्लाम से करीब है। अबू ज़र अजीम क्यों है? चूंकि वो इस्लाम से करीब है। तलहा और जुबैर अजीम क्यों है? चूंकि वो इस्लाम से करीब है। अब्दुल्ला अब्दुल रहमान अजीम क्यों है? चूंकि वो इस्लाम से करीब है। 1,24,000 कमोबेश सहाबा अजीम क्यों है? चूंकि वो इस्लाम से करीब है। अजीम क्यों है? चूंकि वो इस्लाम से करीब है। इमाम हसन अजीम क्यों है? चूंकि वो इस्लाम से करीब है। इमाम हुसैन अजीम क्यों है? चूंकि वो इस्लाम से करीब है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अजीम क्यों है? चूंकि वो इस्लाम से करीब है। इमाम बाक़िर अजीम क्यों है? चूंकि वो इस्लाम से करीब है। इमाम जाफर अजीम क्यों है? चूंकि वो इस्लाम से करीब है। इमाम तकी अजीम क्यों है? चूंकि वो इस्लाम से करीब है। इमाम रज़ा अजीम क्यों है? चूंकि वो इस्लाम से करीब है। इमाम हसन अस्करी अजीम क्यों है? चूंकि वो इस्लाम से करीब
करीब है, गौसे जिलानी अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। गरीब नवाज अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। निजामुद्दीन अली अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। मखदूम की चौचा अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। अब्दुल रज़ाक नूरुल्लाह अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। शाह हसन अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। शाह हुसैन अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। शाह फरीद अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। शाह अहमद बंदगी अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। अशरफ हुसैन अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। अली हुसैन अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। सुल्तानुल वाइजिन अहमद अशरफ अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। सरकारे कला अजीम क्यों है? क्योंकि वो इस्लाम से करीब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तो फुक़हा को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, शुहदा को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, औलिया को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, उर्फा को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, सूफिया को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, अइम्मा मुज्तहिदीन को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, इमाम आज़म को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, इमाम शाफ़ई को इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, इमाम मालिक को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, इमाम हम्बल को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, इमाम मोहम्मद को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, इमाम यूसुफ को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, इमाम ज़ुफ़र को जो इज्जत मिली इस्लाम की वजह से। मगर मुझे बताओ, इस इस्लाम को इतनी इज्जत दी किसने? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे बताओ, इस इस्लाम को इतनी इज्जत दी किसने? तो यही फर्क है नबी में उम्मती में। सुभान अल्लाह, सुभान यही अल्लाह। फर्क है नबी में उम्मती में कि तुम अमल करो तो मुसलमान बन जाओ और नबी अमल करे तो इस्लाम बन जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। शहज़ादे गौसे आज़म, शहज़ादे गौसे आज़म। भाई टाइम ओवर થઈ ગયા છે। अब आपको कहना है बड़ा चांगला, क्या किया जाए? वक्त बहुत तंग है, मगर जो रसूल से जुड़ता जाएगा वो कामयाब होता है। बेशक बेशक। इसीलिए कुरान ने कहा वला असल कसम जमाने की, और जमाना जो है तो आदम के साथ भी, नूह के साथ भी 1,24,000 सदी है नबिया के साथ, मगर रसूल ने कहा खैरुल कुरून करनी, बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा जमाना है खैरुल कुरून करनी। उलमा जानते हैं कि असर के माने भी जमाना, दहर के माने भी जमाना, करन के माने भी जमाना, करनी के माने भी जमाना, मगर हुजूर ने ये नहीं कहा खैरुल कुरून दहरी, हुजूर ने नहीं कहा खैरुल कुरून अर्दी, हुजूर ने कहा खैरुल कुरून करनी। करनी क्यों कहा? इसलिए करनी में 4 हर्फ है। काफरा नून या मिल जाए तो करनी बनता है, काफरा नून या मिल जाए तो करनी बनता है। ये काफ कहाँ का है? इसमें रा कहाँ की है? इसमें नून कहाँ का है? इसमें या कहाँ की है? तो अगर इसी काफ को समझना है तो इसमें जो करनी में जो काफ है वो सिद्दीक की है, इसमें जो रा है वो उमर का है, इसमें जो नून है वो उस्मान का है, और जिसमें जो या है वो अली की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस जमाने में सिद्दीक़ अकबर जैसे सहाबा हूँ, जिस जमाने में उमर फारूक जैसे सहाबा हूँ, जिस जमाने में उस्मान गनी जैसे सहाबा हो, जिस जमाने में खैबर शिकन, शेरे ज़मन, आताब नबूवत की दिलकश किरण अबुल हसन अली इब्ने अबी तालिब हो, और जिस जमाने में खुद सरकार मौजूद हो वो खैरुल कुरून कहलाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कसम जमाने की, बेशक इंसान खसारे में है, मगर वो जो ईमान वाला है, अमल वाला है, हक वाला है, सब्र वाला है, वो कामयाब। अल्लाह का शुक्रिया है हम आज एक ऐसी चीज बोलने वाले हैं जिसमें पूरा भारत ही नहीं, पूरी दुनिया चाहते हैं। चाहे नेता हो किसी पार्टी का, सबको चाहिए मुकादम, उसको भी वही, क्योंकि लूम में मुकादमी में अगर नहीं है दम तो लूम नहीं चलेगा।
इसीलिए लोग तो मुकादम अच्छा मिलना चाहिए। अगर मुकादम में दम है तो कांडी मशीन इधर से उधर जाती है। वो क्या बोलते हैं उसको, बीच वाला ढोटा। ढोटा और इतना डेंजर है, वो जोड़ के रखता है ताना। तो ढोटा जो होना चाहिए वो मजबूत होना चाहिए, और उसके लिए मुकादम में भी दम होना चाहिए और देखता रहे। मुंशी तो मजबूत होना चाहिए। मतलब हर इंसान को वो चीज चाहिए, उसके पीछे भाग रहा है, सबको चाहिए। अब कुछ लोग तो कामयाब होकर चले गए बहुत जल्दी जल्दी करके। इसमें हमारे हाफिज साहब अलैहि रहमा बहुत जल्दी चले गए, हमको दागे फिराक दे करके। मुझे क्या मालूम था कि मैं उनसे मुसाफा कर रहा हूँ तो आखिरी है, मैं उनसे मुआनका कर रहा हूँ वो आखिरी। एक दिन हमें भी जाना है, लेकिन कुछ लोग लंबा समय रह के जाते हैं, कुछ लोग शॉर्ट में चले जाते हैं। तो जो शॉर्ट में जाता है उसका शॉर्ट हिसाब किताब होता है, जो लंबा रहता है उसका हिसाब किताब लंबा हुआ। तो वो शॉर्ट में तो हमारे हिसाब से तो हमें जुदाई का एहसास हो रहा है, लेकिन उन्हें मालूम है कि कितना फायदा यहाँ आने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मोमिन को क्या मजा है, तुम क्या जाना। अरे यार वो सोच रहे होंगे यार बहुत पहले आ जाता तो कितना अच्छा था। मालेगांव की बिरयानी से बच गए, परेशानी से बच गए, पब्लिक की बातों से बच गए, अपने रब के करीब चले गए। वहाँ अम्मा भी मिल गई, अब्बा भी मिल गए, शरीके हयात भी मिल गई, मुर्शिद भी मिल गया, नवाज मशाइख भी मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर से देखोगे तो वो हंस रहे, हम रो रहे हैं। चले गए लेकिन कामयाब। और पूरी दुनिया में उस तरीके से लोग लगे हुए हैं कि हमें ये चीज हासिल करना है, और वो चीज बताएं क्या, लंबी चौड़ी टाइम तो है नहीं, वो है कामयाबी। कोई ऐसा इंसान है जिसे कामयाबी नहीं चाहिए? बताइए मौलाना, कोई ऐसा इंसान मुझे मिल जाए। नकीब इजलास साहब, कोई ऐसा है? सबको कामयाबी चाहिए और हर आदमी कामयाबी के पीछे भाग रहा है, और सबको कामयाबी चाहिए। कोई एमएलए बन के कामयाब होना चाहता है, कुछ एमए लेके कामयाब होना चाहता है। एमएलए 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 इलेक्शन से पहले कुछ लोग कहते एमएलए 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 एमएलए, तो ये एमएलए है और जिसके लिए बोलते वो एमएलए है। मुझसे किसी ने पूछा वोट किसे देना चाहिए? मैंने कहा जो अपने मुल्क और अपने देश के हित में कार्य करे उसको वोट देना चाहिए। जो भारत की रक्षा और सुरक्षा के लिए कुर्बानी दे सके उसे देना चाहिए। जो भारत में अच्छे दिन ला सके उसको वोट देना चाहिए। जो हमें लूं के लिए पावर दे सके उसे वोट देना चाहिए। जो हमारी महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा के लिए कदम को आगे बढ़ाए उसे वोट देना चाहिए। हम किसी का चेहरा देख करके वोट नहीं देंगे, हम उसका काम देखकर वोट देंगे, क्योंकि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, मुल्क को आगे बढ़ाना है। और मुसलमान चालाक है कि जिसको वोट देना वो जानता है, होशमंद है, हमें उसे वोट देना चाहिए। कुछ लोग आते हैं बीच में
इसको दे दो, उसको दे दो, इसको दे दो। जब हम सबको ही वोट दे देंगे, जीतेगा कौन? वोट उसको दो जो तुम्हारा वोट खराब ना करे। अपने वोट का हिस्सा समझो और अपने इस मुल्क की हिफाजत करो और वोटिंग जम के करो। और ये किसको देना है वो आप लोग जानते हैं। आपके प्रदेश में कौन काम कर रहा है अपने, हमको तो मालूम है। मगर अपने इस मुल्क से मोहब्बत कीजिए। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं, अपने देश से मोहब्बत कीजिए। ये हिंदुस्तान हमारा है, बड़ी मेहनतों से इसे हमें हिंदुस्तान मिला है। लोग चाहेंगे कि आप अपने मुल्क के खिलाफ कोई ऐसा शब्द का प्रयोग करें, कभी मत कीजिएगा। जज्बात में कभी मत आइएगा। ये मुल्क हमारा है। इसीलिए सूफिया औलिया हमेशा मुल्क से मोहब्बत सिखाते रहे हैं और सिखाते रहेंगे। इसीलिए हमने हिंदुस्तान को किसी नेता का हिंदुस्तान नहीं कहा है, हमने हिंदुस्तान को ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हर आदमी एक चीज चाहता है, वो कामयाबी है। मस्जिद में रहने वाला इमाम जब मस्जिद में सजदा करता है वो भी कामयाबी चाहता है। मौज़िन अज़ान देने वाला वो भी कामयाबी चाहता है। आज बच्चों ने 6666 आयतें याद की है, सीने में सजा के रखा है, कामयाबी के लिए। असातिज़ा ने उन्हें याद करवाया है, कामयाबी के लिए। दारुल उलूम गौसे आज़म का क़याम, कामयाबी के लिए। 23 साल तक काम होता रहा, कामयाबी के लिए। फिर कामयाब हो जाए। एक लुम लगाने वाला कामयाबी चाहता है, खेती करने वाला कामयाबी चाहता है, बड़े बड़े काम करने वाला कामयाबी चाहता है। सबको कामयाबी चाहिए, कामयाबी चाहिए, कामयाबी चाहिए, कामयाबी चाहिए। और सब कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं। सबको कामयाबी चाहिए, मगर मेरे दोस्तों कामयाबी है कहाँ? कुछ लोग कहते हैं साहब किसी की टोपी किसी के सर पे, उसकी टोपी उसके सर पे क्यों? कहा कामयाबी चाहिए। बंबई के जमाने में बोलते चूना लगा दिया, बोले क्यों? बोले कामयाबी के। कुछ लोग कामयाब बनने के लिए मालेगांव की लैंग्वेज में बोलते बोले 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 भाई ये एड़ा बन के पेड़ा गा रहा है। बोले क्यों? बोले कामयाबी के लिए। कुछ लोग एड़ा ही बन जाते हैं पेड़ा गाने के लिए। सबको कामयाबी चाहिए, कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं। सिकंदर बादशाह जिसने आधे सिरे से संसार पर कब्जा किया, जब वो जाने लगा तो उसने कहा जनाजे से मेरे हाथ को बाहर निकाल देना। किसी ने पूछा सिकंदर वजह क्या है? कहा वो सिकंदर जिसने आधे सिरे पे कब्जा किया, जब वो दुनिया से जाएगा तो वो खाली हाथ जाएगा। सिकंदर लूट कर दौलत जमाने की कलंदर माए हस्ती में रश करता है। तो सिकंदर जैसा बादशाह, तो सिकंदर मत बनना, बनना तो कलंदर बनना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलंदर की बोली और है, सिकंदर की बोली और है। सुभान अल्लाह। कलंदर कहता है कहते मैरनी कहते तेरी सना, गुस्ताखा किया कहते जा लड़िया। कलंदर की सोच और है, सिकंदर की सोच और है। कलंदर अलग होते हैं, सिकंदर अलग होते हैं। सिकंदर जाते हैं तो कहते हैं जनाजे से मेरे हाथ को बाहर निकाल देना। और कलंदर जाते हैं तो कहा मेरे कब्र पर जब आए तो बेला लगेगा तो सबको खाना खिला देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिकंदर गया तो खाली हाथ लेकर अब जुमला दे रहा हूँ, फिरौन की ताकत। सुभान अल्लाह। फिरौन की ताकत, शद्दाद की जन्नत, नमरूद की कुव्वत, अरे दमिश्क के तख्त पर यजीद बैठ कर नाकाम है और मेरा हुसैन खंजर के नीचे और कामयाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। नबीर हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, शहजादे हुजूर गौसे आज़म, दारुल उलूम गौसे आज़म।
वलस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम जमाने की इंसान खसारे, मगर वो जो ईमान वाला है, अमल वाला है, हक वाला है, सब्र वाला है, वो क्या है? कामयाब। और अल्लाह ताला हमें कामयाब रखे। आप इस इदारे का की मुआवनत, ताउन, मदद करते रहें और हजरत सैयद आसनुल मशाइख सैयद हसन मियां साहब से दुआएं लेते हैं, इसलिए कि इस इदारे की जो सरपरस्ती कर रहे हैं कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं, बल्कि हजरत साहिब सज्जादा सैयद मुख्तार अशरफ, हमारे पीरो मुर्शिद, ये शहजादे नूर नजर। तो आप उनका ताउन करें और सुन लीजिए, हजरत खुश हो गए, यहाँ भी मजा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। हम लोग तो मज़ाहिर वाले लोग हैं, सुभान, इसलिए मजा वाले लोग रहो, सदा वाले लोग ना रहो। इसलिए मजा किसको आता है? जो सिर्फ बैठता ही नहीं है बल्कि खड़े होकर सलातो सलाम भी पढ़ता है। आइए हम सब मिलकर सलातो सलाम पढ़ें।